हमने क्या किया था, मेन डॉट डार्ट के अंदर मैं जो भी किया था मैं डिलीट करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये भी लगाया था, ये भी लगाया था, और मैंने जो जो चीज़ें लगाई थी ना मैं रिमूव कर फॉर टेस्टिंग। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था, एवरी व्यू हैज़ इट्स ऑन प्रोवाइडर। हर स्क्रीन का अपना प्रोवाइडर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कंट्रोलर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया प्रोवाइडर का, और उसके अंदर हर स्क्रीन का एक प्रोवाइडर लिख दिया। ओके, दूसरा स्टेप क्या था, उसके बाद हमने क्या किया, चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड किया। हमने एक हर प्रोवाइडर क्लास, एक सिंपल क्लास बनाई, उसका नाम रखा होम प्रोवाइडर, लॉगिन प्रोवाइडर, साइन अप प्रोवाइडर, उसको एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से। दूसरा स्टेप सिंपल। तीसरा क्या था, रैप कर दिया मटेरियल ऐप को विद मल्टी प्रोवाइडर, ओनली वन टाइम। ओके, मैं यहाँ पे गया, मटेरियल ऐप को किससे रैप कर दिया, मल्टी प्रोवाइडर से। यहाँ पे लिख दिया मल्टी प्रोवाइडर, और यहाँ पे आ गया प्रोवाइडर्स एक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये मल्टी प्रोवाइडर, उसके बाद लास्ट स्टेप था रजिस्टर कर दिया प्रोवाइडर। अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो इसका मतलब लगे जाओ, प्रोवाइडर आपने 1000 फाइल इधर बनाई है ना, जो आपने यूज़ करनी है उसको रजिस्टर करना। जो प्रोवाइडर फाइल इधर आपने बनाई है, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसको रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपने लिखा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, एक एरो दे दिया, इधर लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एरो, और यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम क्या है, जैसे होम प्रोवाइडर, सिंपल। नेक्स्ट देना है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे इसको होम प्रोवाइडर की जगह कर दिया लॉगिन प्रोवाइडर। इसी तरह से सेम आपने नेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है, इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी एक प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर वो सारे लिस्ट प्रोवाइडर। डन। इधर तो करो ना, कुछ भी नहीं था। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्या करने लगे हैं, एक स्क्रीन बनाने लगे हैं, उसमें प्रोवाइडर को यूज़ करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। पहले हमने काम सेट स्टेट से किया हुआ, कैसे करते हैं इस लाइन से, इस लाइन से। ये लाइन अगर आपने इस मल्टी प्रोवाइडर के यहाँ पे ऐड कर दी तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये 2 उड़ा दूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ इस टाइम कितनी प्रोवाइडर फाइल बनी हुई, आप कहोगे 3 बनी, मगर आप यूज़ सिर्फ प्रोवाइडर एक कर सकते हो जो यहाँ पे रजिस्टर। मतलब आपने 1000 फाइल भी अगर बना ली ना, जब तक आपने यहाँ पे आके इस तरह से उसको रजिस्टर नहीं किया तो आप मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये रजिस्टर का पॉइंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम प्रोवाइडर रजिस्टर। ये ऐसी है जैसे दुनिया में देखो 1000 लोग हैं, उनमें से कुछ बंदे ही तो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं ना, हर बंदा तो नहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन होता। तो इस तरह से 1000 पर्सनस अवेलेबल हैं, बट जिसने सीखना है वो रजिस्टर्ड हो, जिसको यूज़ करना है वो रजिस्टर्ड हो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने तीनों के तीनों रजिस्टर कर जस्ट फॉर टेस्टिंग, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई स्क्रीन बनाता हूँ और उसका प्रोवाइडर भी बनाऊँगा। ठीक है, मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ काउंटर स्क्रीन डॉट डार्ट, लेट्स से। ओके, इसका नाम कर दिया डॉट डार्ट। ओके, काउंटर स्क्रीन पहले से अवेलेबल है, काउंटर स्क्रीन इसको कर देते हैं काउंटर टू अच्छा नहीं लगता, काउंटर अपडेटेड स्क्रीन, लेट्स से। इसको कहता हूँ अपडेटेड स्क्रीन। नंबर हम वैसे लिख सकते हो, बट अच्छी बात नहीं है, आप उससे अपडेटेड लिख दो। अब 2 के बाद 3 अगर आना है तो 2 3 चलता, 3 तो नहीं मैं बनाऊंगा ना। काउंटर अपडेटेड स्क्रीन आपने बना ली, ये आपकी एक सिंपल व्यू फाइल है। आप इसके अंदर मटेरियल डॉट डार्ट लिखोगे, मटेरियल डॉट डार्ट, उसके बाद एक स्टेटलेस क्लास, उसका नाम रख दोगे काउंटर अपडेटेड स्क्रीन, जो हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्कैफोल्ड कर दिया, और यहाँ पे आके हमने एक बॉडी ले ली, बॉडी के अंदर एक सेंटर विजिट ले ली, सेंटर विजिट के अंदर चाइल्ड ले ली, चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट ले ली, टेक्स्ट के अंदर लिख दिया 1, स्टाइल कर दिया टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, और यहाँ पे इसको कर दिया फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया भाई 100 पेज, सेव किया। अभी ये यहाँ पे हम मेन डॉट डार्ट पे गए, यहाँ पे हमने कर दिया काउंटर अपडेटेड स्क्रीन, सेव, चेक किया, एक 1 आवर। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल व्यू बनाया, उसको लगाया, और हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्लास के स्टेटलेस, अब मैं क्या करता हूँ, इसी का एक प्रोवाइडर बनाता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने कहा काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर डॉट डार्ट,
सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्रोवाइडर लिख दिया, यहाँ पे स्क्रीन लिखा सेम नेम से। उसके बाद इसकी क्लास बनाता हूँ, क्लास काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड्स चेंज नोटिफाई, नथिंग, वही चीज़ें। अब एक स्टेप रह गया, कौन सा रह गया? बिल्कुल, रजिस्टर ना किया तो इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया मेन डॉट डार्ट में, यहाँ पे जाके लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर, ना कि स्क्रीन प्रोवाइडर। ठीक है, इधर तक ओके, इधर तक कोई मुश्किल कुछ भी नहीं था यार, बच्चों वाला काम था, हमने पहले भी देखा, हमारी स्क्रीन चल रही है, एवरीथिंग ओके। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हमारा काम शुरू होता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहले दिखाता हूँ 2 बटन बना के। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्या किया, फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। इधर मैं क्या करता हूँ, एक रो लेता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक रो ले ली, रो के अंदर चिल्ड्रन ले लिए, चिल्ड्रन के अंदर एक और फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिए। दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस तरह से एक बटन बनाया, बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ मैंने, ये एक बटन बना साइड में। ठीक है, इसी तरह से एक और बटन बनाता हूँ, सेव 2 बटन बना ले, एक को प्लस करता हूँ, एक को माइनस करता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ चाइल्ड आइकॉन आइकॉन्स डॉट ऐड, सेम एज इट इज़ आइकन को कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, इधर आके कोमा दे दिया, इधर आके इसको कर दिया माइनस, मिनिमाइज है, इसको हम करते हैं वो रिमूव, आई थिंक ये सेव। एक प्लस एक माइनस करने क्या जा रहे हैं हम प्लस करेंगे तो ये 1 से 2 होगा, माइनस करेंगे ये हो जाएगा। पहले भी हम ये कर चुके हुए विद स्टेट फुल विजिट, है ना, सेट स्टेट लगा के। मैं पहले वो करता हूँ, फिर प्रोवाइडर से दिखाता हूँ आपको फ़ायदा क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्लास को कन्वर्ट करना स्टेटफुल विजिट में, जैसे हम पहले करते थे, कन्वर्ट होगी स्टेटफुल में। उसके बाद हमने क्या किया, बिल्ड से ऊपर, ओवरराइड से ऊपर यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लिया, वार काउंट, कोई भी नाम रख दिया, या इंट काउंट इज इक्वल 1, एक वेरिएबल बना ली। सही है, उस वेरिएबल को यहाँ पे आपने जोड़ दिया काउंट डॉट टू स्ट्रिंगिफाई डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि वो इधर नज़र आए, है ना, कुछ भी नया नहीं है। प्लस पे क्लिक करने के लिए मैंने क्या किया, सेट स्टेट यूज़ की और इधर लिख दिया काउंट प्लस प्लस, है ना। अब मैंने इधर से प्लस क्लिक करता हूँ, ज़िंदगी कितनी आसान थी। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इधर जाके लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ माइनस माइनस। ये हमारी स्टेटफुल विजिट थी और स्टेटलेस विजिट स्टेटफुल विजिट के साथ था। ये जो अप्रोच हमने लगाई है ना, ये सबसे चीप अप्रोच है, सबसे चीप अप्रोच, मतलब सबसे कम यूज़ होने वाली अप्रोच है, और इससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। अब जो हम अप्रोच से यही काम करने लगे, प्लस माइनस ही करेंगे, मगर वो बेस्ट अप्रोच होगी प्रोवाइडर के साथ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो ना, तो क्लास का स्टेटफुल होना ज़रूरी नहीं है, स्टेटलेस हो तब भी चलेगा। तो प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली इसको पिक करता है। इसके अब हम आगे देखने हैं ना कैसे कैसे वो पिक करेगा। मतलब आप पहले ही एक आपसे क्वेश्चन होगा इंटरव्यू में, क्या अगर आपने प्रोवाइडर यूज़ किया है तो क्या आपकी क्लास का स्टेटफुल होना ज़रूरी है? नहीं, स्टेटलेस भी हो तब भी चलेगा, स्टेटफुल हो तब भी चलेगा। स्टेटलेस हो ज़्यादा मज़ा आएगा, स्टेटफुल हो तो बहुत उससे ज़्यादा है, बट फिर भी दोनों में चलेगा। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ना, इसको यहाँ से कट करो, आप अपने प्रोवाइडर में ले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे रख दो। सही है, मैंने क्या किया, वो जो वेरिएबल बनाया था ना, वो ले गया उधर प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, इधर से मैंने ये सारी अपनी सेट स्टेट वगैरह उड़ानी है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जैसे पहले था स्टेटलेस क्लास जो थी, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। इधर मैं वापस पहले स्टेटलेस क्लास में जा रहा हूँ, ये मैं पहले स्टेटलेस में आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो सारे प्रोवाइडर में रखने। पहला स्टेप नंबर 1 है कि ऑल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस नीड टू बी इन प्रोवाइडर फाइल।
जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शन हैं, वो सारे प्रोवाइडर की फ़ाइल में होंगे, इस क्लास के अंदर होंगे। एक ही था अभी तो एक ही बना दी, अगर कोई लिस्ट होगी इधर बनाएंगे, कुछ भी होगा इधर रखेंगे। ये पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर को एक्सेस करेंगे। अब उससे भी पहले हमने एक अप्रोच सीखनी है, एक लाइन सीखनी है जो हमने याद रखनी है। हमने यहाँ पे लाइन सीखनी है, प्रोवाइडर, एक है रीड और एक है वॉच। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करूँ ना, मैं रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है कुछ पढ़ना, आपने कुछ पढ़ा और एट दी एंड छोड़ दिया। वॉच का मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब है कि आप किसी को कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो, मतलब मैं किसी को कॉन्टीन्यूसली वॉच कर रहा हूँ। वॉच का मतलब कॉन्टीन्यूसली देखना होता है, खाली देखना नहीं होता। अगर मैंने किसी को एक नज़र देखा, वो वॉच नहीं होता। वॉच का मतलब होता है कि मैं बस सिर्फ देख ही जा, वो वाली वॉच की बात नहीं कर रहा, वो वाली वॉच नहीं है ये वॉच है कॉन्टीन्यूसली देखने वाली, ठीक है। रीड का मतलब होता है आपने एक चीज़ देखी और उसे छोड़ दिया, पढ़ के छोड़ दी। बट वॉच का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली देखना। ये कंसेप्ट इस प्रोवाइडर में सारी गेम है। अगर ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ गया तो समझो आपको प्रोवाइडर की बेसिक समझ आ गई। तो रीड का मतलब होता है कि आपने समझो एक बुक खोली, उसको एक टॉपिक पढ़ा, उसको छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं कि आप बुक टॉपिक को लेके हर जगह जा रहे हो, ये कर रहे हो। बट वॉच का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो। सही है? क्या समझे, क्या समझे? एक काम करा, एक काम किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ओके, कब तक? इसमें तो दिल नहीं होगा ना, इसमें हम ऐप बना रहे इस। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा तुमने नॉन टेक्निकली तो सही बोला है वैसे। तो एट दी एंड मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रीड का मतलब है आपको मैंने कहा कि यार लैपटॉप बंद कर दो, आपने वो काम किया और छोड़ दिया। फ्लटर में भी ऐसे ही है, मैं आपने आपको कहा एक बटन को प्रेस करो, आपने बटन प्रेस किया और छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं किया बटन दबा ही रखा, आप एक्चुअली क्या करते हो, आप बटन को दबाते हो और छोड़ देते हो। तो इसका मतलब आपने एक रीड का एक्शन परफॉर्म किया। और अगर आपने किसी एक चीज़ को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो तो वो वॉच है। कह सकते हो आँखियाँ मार रहे तो वॉच है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब भी आप ऑन प्रेस के ऊपर लगाओगे, आप किसी बटन को प्रेस करोगे, तो आपने उस पर यूज़ करना है रीड, क्योंकि आपने बटन दबा के छोड़ना है। आपने बटन दबाया, छोड़ दिया। बट बटन दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली वॉच होगा कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। अब देखो ना, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तुमने दबाया किसे था, इसे। तो रीड एक्चुअल उस पे लगता है जिस पे यूज़र क्लिक करता है, उसके नतीजे में जो भी चीज़ चेंज होगी वो वॉच हो रही होती है। आउटपुट वॉच होगी और आउटपुट वॉच हो रही है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब आपने इस पे एक क्लिक किया तो आपने इधर रीड लिखा किया, आपने इधर भी रीड किया, इधर भी रीड किया। इन दोनों रीड के नतीजे में वॉच तो आपका 1 2 3 4 हो रहा है। तो आपकी जो वॉच की लॉजिक है वो लगेगी यहाँ पे, और रीड की लॉजिक लगेगी क्लिक के ऊपर। ओके, अब लगाते हैं। सबसे पहले हम बटन के ऊपर गए, हमने एक लाइन लिखी, क्या लिखी, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। यहाँ भी सिंटैक्स, यहाँ पे कितने सिंटैक्स हैं? सारे सिंटैक्स याद करना जरा यार, आपने लॉजिक तो याद रखी है। प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर रीड और वॉच मेन चीज़ है, ये समझ आई। उसके बाद आपने अच्छा याद रखा, जब प्रोवाइडर में रीड और वॉच मेन चीज़ है, अब मैं ऑन प्रेस दबाने जा रहा हूँ तो मुझे रीड यूज़ करना, इतना तो याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा, मैं दोबारा लिखता हूँ, आपने लिखा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। अगर आपने गलती की, आपने ऑन प्रेस में वॉच लिख दिया तो लिख तो सकते हो, बट लॉजिकल एरर है, बाद में आप ढूंढते रहोगे गलती क्या, ठीक है। क्योंकि ऑन प्रेस पे किसी क्लिक के ऊपर आपने यूज़ करना है रीड, क्योंकि आपने बटन को दबा के छोड़ना है। राइट तो दोनों में आ रहा है, क्या अभी आगे कर रहा हूँ, अभी पूरा कर रहा हूँ,
अभी आगे कर रहा हूँ, इधर तक कोई गड़बड़, यहाँ तक आपने करके इसको इंपोर्ट करना है, ये प्रोवाइडर से इंपोर्ट होगा। आपने इस पर क्लिक किया, बल्ब पे क्लिक किया, आप इंपोर्ट कर लो। वाश पे अगर हम import दोनों करें पे तो दोनों फिर पे भी दोनों error इंपोर्ट आएगा। होंगे। नहीं, ये आपने बताया कि फ्लोटिंग एक्शन बटन इनपुट में कभी वाश नहीं होगा, ये तो लगाएगा तब भी एरर नहीं आएगा। तो ये तो पता कैसे लगेगा कि यही error तो समझा रहा हूँ, वॉच और रीड को खुद सोचना है। यही तो समझा रहा हूँ कि तुमने सोचना है, अच्छा यार मैं बटन पे प्रेस करने जा रहा हूँ तो मुझे इधर कॉन्टेक्ट डॉट वॉच लिखना चाहिए, कॉन्टेक्ट डॉट रीड लिखना चाहिए। ठीक है। मान लो तुमने एक क्लिक करना है, ये एक बटन को क्लिक करना है, तुमने अच्छा सोचना, अच्छा यहाँ पे रीड है, मैंने क्लिक करके आगे अपना काम करना है। बट अगर जो कंटिन्यूसली वॉच हो रहा है, उस जो कोई आउटपुट है उसके ऊपर वॉच लगेगा। दूसरी बात, वॉच बहुत कम यूज़ होगा, रीड ज़्यादा यूज़ होगा। तो हाईली चांस है अगर आप किसी बटन के ऑन प्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, इस टाइम हम बटन के ऑन प्रेस के ऊपर लॉजिक लगा रहे हैं, ऑन प्रेस पे 99% रीड होगा, 99%। सिंपल एक हैक याद करने का, किसी भी ऑन प्रेस के ऊपर हमेशा क्या होगा, रीड होगा ऑन प्रेस के ऊपर। इस तक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, कहा कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। अब वो कहता है अच्छा किसको रीड करूँ, मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम लिखना है। मैंने एक प्रोवाइडर फाइल बनाई है, कौन सी, काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर, उसका नाम यहाँ पे देना। अगर आपने इधर कोई और दे दिया होम प्रोवाइडर, तो ये होम प्रोवाइडर को रीड करेगा। अगर आपने इसको दे दिया काउंटर प्रोवाइडर, तो काउंटर प्रोवाइडर को रीड करेगा। अगर आपने ये काम सही किया है ना, आप इसके बाद लिखोगे ना डॉट, तो आपको ऑटोमेटिक वो वेरिएबल नज़र आएगा जो आपने वहाँ पे बनाया, ये वाला। आप इधर एक और वेरिएबल बना लो, var अरहम टेक्स्ट इज इक्वल ABC, ऐसे करके एक वेरिएबल है प्रोवाइडर का। आप यहाँ पे जाके जैसे ही डॉट लिखोगे ना, आपको वो अरहम टेक्स्ट भी आ रहा है। इसका मतलब आपने सही रीड लिखा, सही आपने प्रोवाइडर कनेक्ट किया, और आपको सारे वेरिएबल भी आ रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर चेक करने का कि आपका प्रोवाइडर सही कनेक्टेड है। इधर तो कोई रोला, कोई मुश्किल, एक छोटी सी ज़िंदगी की लाइन है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है एंगल में किसको रीड करना है, उस प्रोवाइडर का नाम। ये ऐसे ही जैसे अब मैं रीड के लिए मेरे पास 10 बटन है, मैंने किस प्रोवाइडर से रीड करना है, मैंने उसको कहा कि भाई काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर, सही है। ये मेरा हो गया ख़त्म, ये रीड की लाइन थी। ये लाइन आपने हमेशा यूज़ करनी है, और इसके आगे हम करने जा रहे हैं। ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया, मैं इसको उड़ाया था। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोवाइडर के अंदर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ ऐड का। हमने पढ़ा था फंक्शंस की भी दो टाइप होती हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो हम अपनी मर्ज़ी का नाम रखते हैं, जैसे मैंने इधर रखा अरहम और उसके आगे ब्रैकेट लगा ऐसे, ये मेरा फंक्शन बन गया, सही है। अब अरहम तो अच्छा नाम नहीं है ना, मैंने इधर एक फंक्शन बनाया ऐड काउंट का, ऐड काउंट, और इधर एक और फंक्शन बनाया रिमूव काउंट। ये दो फंक्शन, बिल्डिंग है, ये मैं खुद बना रहा हूँ, ऐड रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, यूजर बनाओ। मतलब मैं क्लिक के ऊपर दो काम करवाऊँगा, एक पे ऐड करवाऊँगा, एक डिलीट करवाऊँगा। तो मैंने खुद नाम रख दिया, एक ऐड काउंट, एक डिलीट काउंट, कोड को क्लीन रखने के लिए। जब कोई बंदा आएगा वो मेरी प्रोवाइडर फाइल देखेगा, वो कहेगा अच्छा इस बंदे ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक इसने ऐड का फंक्शन, एक डिलीट का फंक्शन। जैसे हमने शेयर प्रेफरेंसेस में भी किया था, ऐड का और गेट का दो फंक्शंस बनाए थे, तो सेम एज इट इज़ मैंने ऐड का और रिमूव का जो भी काम करना है उसका फंक्शन बना लिया। इसके अंदर क्या कर दिया, जैसे ही कोई बंदा इस फंक्शन को चलाएगा तो इसका मतलब है इसके अंदर काउंट को प्लस प्लस कर दो, और जो भी बंदा रिमूव को चलाएगा तो काउंट के अंदर माइनस माइनस कर दो। कोई स्पेशल रॉकेट साइंस कुछ, ये एक फंक्शन है ऐड का और ये एक रिमूव, ठीक है। यहाँ पे रीड लगाया, रीड का ये यहाँ तक लगाया। अब मैं इधर आके डॉट करूँगा ना, तो मुझे आ रहा है ऐड काउंट, रिमूव काउंट। अब ऑन प्रेस कौन सा है, ये ऐड का, तो मैं इधर कौन सा फंक्शन चलाऊँगा, डॉट ऐड काउंट। ये लाइन पूरी हो गई, ये पूरी कंप्लीट हो गई लाइन। इस लाइन में कोई इशू तो बता, कुछ भी नहीं किया, दोबारा लिख के दिखाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड दिस और उसके बाद मैं लिखा कि काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर, उसके बाद एंड पे आके डॉट ऐड काउंटर। सेम यही लाइन कॉपी की और रिमूव के अंदर क्या करना है, रिमूव का फंक्शन, रिमूव काउंट। जब भी किसी बटन पे ऑन प्रेस करोगे इतनी लाइन आप कॉमन रखोगे, उसके बाद उस फंक्शन और उसको ढूंढोगे क्या आपने चलाना, उसको डॉट लगा के एक्सेस कर लो। और ये यहाँ पे मेक श्योर प्रोवाइडर का नाम सही हो और मेक श्योर रीड लगाया हो वॉच। कुछ चीज़ें थी, स्टेप्स थे छोटे छोटे, आपने याद कर लिए। ओके, राइट क्लिक किया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ खूबसूरत दिखने के लिए, एंड ओके। अभी भी नहीं हुआ ना। अब सुनो, मैंने इसको अपडेट किया, इसको अपडेट किया ऑन, और इधर तो वॉच अभी तक लगा ही नहीं, अभी रीड किया बस। अभी सिर्फ हमने रीड किया। वॉच करोगे तो नज़र आएगा ना। आपने कहीं पे भी वॉच लगाया तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके एक्शन पे कुछ वॉच हो। और दुनिया यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 का मतलब है दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपने चेंज करना है ना, ये किस विजिट में लिखा हुआ 1, टेक्स्ट विजिट में। अब टेक्स्ट विजिट को रैप करो एक नई विजिट के अंदर जिसका नाम है बिल्डर विजिट। इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, मैं भी एक स्टेप बता रहा हूँ। आप टेक्स्ट विजिट को रैप करो किस में, यहाँ पे एक विजिट आ रही होती है बिल्डर विजिट, ये इसमें हो गया। कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ एक बिल्डर लिखा आया, एक ये लिखा आया, ये लिखा, आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। आपने रिटर्न से ऊपर आके यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, सही है। अब आप देखो दोनों चीज़ें जोड़, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बिल्डर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बिल्डर के जब आपने हमें तो वॉच के साथ यूज़ करना चाहिए, मतलब टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट आपने सबसे पहले ढूंढा कि क्या चीज़ को चेंज करना है, 1 और 2, 1 को करना है, जो भी विजिट थी उसको बिल्डर में रैप कर दी। कर दिया। अब उस बिल्डर के अंदर रिटर्न से ऊपर आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच लिख तो लिया। हमने फिर ऊपर रीड में ऑन प्रेस के नीचे किया था ना सारा। वो तो ऑन प्रेस था, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट के ऊपर करना चाहिए, बिकॉज हमने यही तो 1 से 2 होगा ना, टेक्स्ट के ऊपर ही तो, टेक्स्ट के अंदर करना पड़ेगा। टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट के ऊपर कर रहे हैं। टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं आ सकता, टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है। देखो टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही तो होता है, और तो कुछ भी नहीं होता। तो टेक्स्ट से ऊपर ला के चेंज करेंगे। नहीं रट्टा नहीं मारना। देखो जो भी विजिट को आपने चेंज करना है ना, चाहे इधर कंटेनर हो कुछ भी हो, उसको रैप करो बिल्डर कर दिया, उसके ऊपर रखना है हमेशा। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। वॉच उसके ऊपर रखना है यार। मान लो तुम लैपटॉप को वॉच कर रहे हो, तुम लैपटॉप के अंदर बैठ के तो नहीं वॉच करोगे, बाहर से उसे दूर से वॉच करो, है ना। तो तुम इस टाइम टेक्स्ट विजिट से बाहर रह के तो वॉच कर, और तुम्हारी जो नज़र है वो अंदर तक जाएगी। ओके। यहाँ पे भी आके सेम आपने काम किया, वही क्या काम किया आपने, प्रोवाइडर का नाम। अगर आपने वॉच सही ना किया तो रीड सही किया, दोनों का प्रोवाइडर सही होगा। अब आपको समझ आ रही है, दोनों लिंक हो रहे हैं। ये भी उसी प्रोवाइडर को लिंक कर रहा है, ये भी उसी प्रोवाइडर को लिंक कर रहा है, इधर तक कोई गड़बड़। यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से कोई भी नाम रखता हूँ प्रोवाइडर। आप इधर इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रोवाइडर पी, क्योंकि हमने इसी से तो आगे काम करना है। ये जो वेरिएबल है ना, एक्चुअली ये समझो तुम हो जो कॉन्टीन्यूसली वॉच कर, और ये एक टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहा है। अब यहाँ पे हमने आगे लिखना है पी या जो भी वेरिएबल डॉट, जैसे लिखोगे वो सारे ही दोबारा एक्सेस हो गए, काउंट भी, रिमूव भी। आपने इस वेरिएबल को चेक करना, इसमें क्या पड़ा, इसके आगे लिख दिया टोट टू स्ट्रिंग, एंड डन। वॉच का सेंटेक्स पूरा, अभी ये पूरा होगा, वॉच का पूरा, मतलब प्लस माइनस दोनों पे होगा, दोनों पे होगा। वॉच तो एक ही हो रहा है ना यार, तुम लैपटॉप देख रहे हो, एक बंदा एक तरफ से खींच रहा है, एक तरफ से खींच रहा है, खींच तो एक ही रहा है, वॉच तो एक ही चीज़ हो रही है ना। ये डॉट काउंट का मतलब है एक, और यहाँ पे हमने ऐड और माइनस दोनों को काउंट को ही किया। यहाँ तक कोई गड़बड़। अब यहाँ तक जब आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप यहाँ तक चले गए, आपने मान लो यहाँ तक कोड लिख दिया, आप वो कहेगा चलाओ, अभी भी नहीं चलेगा। अब सिर्फ एक चीज़ की दूरी है, सिर्फ एक चीज़ की दूरी है। इधर तो कोई इशू, कोई समझ ना आई हो, दोबारा अभी वॉच लिख के दिखा दूँ? हो गया, समझ लग गया। क्यों, क्या समझ आई?
बस यही कि रिटर्न जो भी विजिट है, टेक्स्ट विजिट हो, कंटेनर विजिट हो, रो हो, कॉलम हो, उसको रैप करो बिल्डर में। बिल्डर के रैप करने के बाद रिटर्न से ऊपर जाके वॉच की लाइन लिखो और उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। वेरिएबल का नाम अपनी मर्ज़ी का रखो, वेरिएबल का नाम अच्छा रखो, लाइक प्रोवाइडर। तो फिर नीचे भी प्रोवाइडर आप इधर फिर प्रोवाइडर डॉट कर दो। जैसे ही प्रोवाइडर डॉट करोगे तो आपने इस वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू है उसको शो करवा देना, और डॉट टू स्ट्रिंग जैसे पहले कर रहे थे अभी भी करोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे कोड 100% ओके नहीं है, सिर्फ 99% ओके। अब एक चीज़ की कमी है, जब आप सेट स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हो, स्टेटलेस अभी हमने सारी काम स्टेटलेस में कर। अब इंटरव्यूअर क्या करेगा, जान के आपको फंसाएगा, भाई तू स्टेटफुल क्यों नहीं कर। बट स्टेटफुल करने से भी कोई घंटा फ़र्क नहीं है, मैं करके दिखाया था, ये देखो कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम टू सेम वही चीज़ है। सही है। तो अब एक चीज़ की कमी है, जब हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते थे, हम क्या यूज़ करते थे, सेट स्टेट। अगर हम ऑन प्रेस पे प्लस प्लस भी कर लें, माइनस माइनस कर लें, नीचे शो भी करवा दें, तो एक चीज़ करते थे सेट स्टेट। अगर देखा जाए इधर सेट स्टेट की कमी है, हमने सेट स्टेट यूज़ करने के लिए स्टेटफुल विजिट यूज़ करनी पड़ती है, और हमने समझो वादा किया हमने सेट स्टेट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो चीप अप्रोच है। तो आखिरी काम उसके लिए करना है, आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन बनाने हैं ना, उसके यहाँ पे लिख देना नीचे नोटिफाई लिस्टनर, दैट्स इट। नोटिफाई लिस्टनर। या इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा ऐड करेगा ना, ये नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, चेंज नोटिफायर को बताएगा कि कुछ चेंज हुआ। देखो नाम से पता चला, नोटिफाई लिसनर। लिसनर कौन होता है, जो सुन रहा होता है। नोटिफाई करो लिसनर को। तो ऐसे नहीं पता चलेगा। अब जब तुम इसको प्रेस करोगे ना, चेंज नोटिफायर समझ जाएगा, और ख़ुद ब खुद वो वॉच को बताएगा भाई कुछ वॉच हुआ। ये ऐसे ही जैसे तुम दो जा रहे हो, तुम्हें कुछ चीज़ देखी है, तुमने कहा ये देख, वॉच नोटिफाई हुआ, लिसन हो गया, लड़की के अलावा लड़की के अलावा। अब दोस्त तो यही देखते नहीं यार, वो जैसे मैं और मेरा दोस्त जा रहा था वहाँ, तो वो क्या कहते हैं, वो जेल रोड वगैरह से वो इलेक्ट्रिकल बस जा रही थी, मैंने कहा वो देख यार वो इलेक्ट्रिकल बस, वो जब ये भी चलाएगी। हाँ, और ऊपर मरियम निज़ाम हाँ, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नोटिफाई लिसनर है, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, ये आपको ये चेंज नोटिफायर को बताता है भाई कुछ चेंज हुआ, और एट दी एंड ये सब किसको बता रहे हैं, वॉच को, कि भाई कुछ हुआ एंड डन, वी आर रेडी टू गो। दैट्स इट, दिस इज प्रोवाइडर बेसिक। अब हमने काउंटर से कहीं अपनी को इस प्रोवाइडर के अगेंस्ट करना है। आपने अपनी कोई काउंटर बना के ऑलरेडी बनी हुई है। उसको प्रोवाइडर के मुताबिक लगा के ठीक है, नई स्क्रीन बनाओ, तुम भी स्क्रीन। अपडेटेड स्क्रीन बनाओ, ठीक है। उसका प्रोवाइडर बनाओ, हाँ, प्रोवाइडर को सेटअप करो, हाँ, प्लस माइनस करो, एंड डन। कैसा मज़ा आया? क्या मज़ा आया? सिंटैक्स सुन के मज़ा आएगा, जरा सिंटैक्स पे खेल और रीड रहा बात। यार सच में रीड और वॉच की जिसको समझ आ गई ना, दुनिया में कोई बंदा प्रोवाइडर में मार नहीं खाएगा। अब मैं एक और बटन बनाता हूँ, क्लाइंट आया कहता अच्छा तुमने चलो अच्छा कर लिया, एक और बटन बनाओ रीसेट का, मैंने भी यही सोचा। रीसेट का क्लिक करो, उसके बाद ये खत ज़ीरो हो जाए। अब खुद सोचो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बटन कॉपी कर लिया, ये रीसेट का, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कर दिया डिलीट का, लेट्स से आइकन, सेव किया, चेक किया, डिलीट का आइकन। अब आपने इधर आपने वही लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ऑब्वियसली आप ऑन प्रेस कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, यहाँ पे आपने लिख दिया किसको रीड करना है, काउंटर अपडेटेड प्रोवाइडर। आप इधर डॉट लगा के कौन सा फंक्शन कॉल करोगे, काउंटर ऐड का, रिमूव का, ऐड का क्यों, रिमूव सॉरी नहीं, हम इसको नया बनाएंगे भाई। नया बनाएंगे। सही है भाई, सीख गया, सही है, नया फंक्शन बनाओगे, डिलीट या फिर रीसेट काउंटर, कुछ भी नाम रख दो, और इधर कह दो कि काउंट इज इक्वल 0, सही है, और यहाँ पे आके कह दोगे रीसेट काउंट, हो गया।
इसको मैंने प्लस प्लस किया, चले आप वॉच के लिखे ना, वॉच लग गया, वो एक दफ़ा ही लगना एक था। दफा वहाँ लिस्टनर लगाए, हाँ वहाँ पे चेंज नोटिफायर नहीं लगाया लिस्टनर और नोटिफाई लिस्टनर नहीं लगाए, लगाया। लिस्टनर। भाई भाई तू तो सीख गया। ये अभी के लिए सीखे, रात को बैठे के नहीं सच में सही है, सही जा रहा है, प्रैक्टिस करूँगा ना फिर पता सही है सही है, मैं कह रहा हूँ ना सही है। प्रैक्टिस अभी करके फारग करो इसे जल्दी, ये सच में बहुत आसान है। कितना मुश्किल था, कितना आसान चीज़ था। मैं कहता हूँ अब मैं इसके अंदर कुछ थोड़ा सा और नमक मसाला डालता हूँ। डाल जितनी वीडियो पूरी नहीं होगी आपने डाल दिया। मैं ना बीप साउंड ढूंढता हूँ, जब हम प्लस प्लस करें ना, छोटा वीडियो बीप साउंड फ्री डाउनलोड। ओ भाई पहले देख लो अभी फिर तुमने कहना लग गए मेरे तो। और क्या, बीप साउंड का मतलब है, मैं ये चाह रहा हूँ मैं जब प्लस करूँ ना तो वो टिन टिन की आवाज़ आती है, टिन 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 टिन। मैसेज आता है। हाँ ऐसा भी होता है, सब लोग क्लिक क्लिक भी करते हैं, आवाज़ें आती हैं, ठीक बीप बीप। अब वो साउंड हम कुछ वाह ये भी ऑप्शन है। Audio Jungle. नहीं Audio Jungle. नो Audio Jungle. ये तो दब लग Audio Jungle. बदा मरने वाला। ये अच्छा है, ये भी मुझे अच्छा लगा है। एक ये वाला ठीक। ये Audio Jungle. बाइक लवर तो यही कहेगा। यार एक डाउनलोड की ऑप्शन है अभी कि नहीं, रुको उसमें है एक ये वाला है, चलो एक चेक करते हैं डाउनलोड होता है या हो गया। वाह 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 वाह। और कोई इसके अलावा ढूंढते हैं, लाइक नहीं, ये भी नहीं, नहीं। मैं चाह रहा हूँ एक क्लिक को एक बीप हो, तो उसके लिए आई थिंक ये मुझे अच्छा, ये अच्छा सही है। अच्छा मैंने ये डाउनलोड कर ली, ये मेरे पर डाउनलोड हो गई। मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड्स में ओपन किया, मेरे ये है साउंड, ठीक है। इधर गया अपने एसेट्स के अंदर, जैसे एक इमेज अपलोड कर, इमेज लगाते हैं, अरहम का फोल्डर है, मैं यहाँ पे इसी में अपलोड कर सकता हूँ, या एक नया फोल्डर भी बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में अपलोड कर देता हूँ। इधर गया, मैंने इसे ड्रैग कर दी इधर, आप आराम से ऑडियो ढूंढना प्यारी सी, ठीक है। इसको नाम कर दिया बीप 1, कुछ भी बीप 1, क्योंकि मैं अगर बीप 2 भी यूज़ करूँगा, बीप 3 भी यूज़ करूँगा, या फिर आप मैं इसको कह देता हूँ ऐड, ये ऐड की बीप होगी। इस तरह से रिमूव की अलग होगी, रीसेट की अलग होगी, सबकी अपनी अपनी बीप है, मेरी मर्ज़ी। मैं डाउनलोड कहीं से भी गूगल पे जाके, मैं अभी गूगल पे जाके लिखा है बीप साउंड फ्री डाउनलोड, पहली वेबसाइट ही पहली खोली, उसने डाउनलोड दे दी। आप इधर ये वाली खोल लो, ये खोल लो, कोई भी खोल लो, आपकी मर्ज़ी है, सही है। मतलब कहीं से भी हमें गूगल पे मिलती है, देखो ना ये भी है। ओके सही है, हो गया डाउनलोड। अब हम गए अपने YAML में जाके हमने क्या किया, इस फाइल को ऐड किया। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा अरहम के अंदर, अरहम फोल्डर के अंदर एक है add.wav, ऐड कर दी, सेव किया, प्रोजेक्ट को बंद करके रीरन लगा दिया, जब तक वो ऐड हो रहा है, सही है। मैंने इधर गया, ऐड लगा के रन कर दिया, इधर तक को रोला। अब साउंड लगाने के लिए हमारे पास क्या है, नया पैकेज है। साउंड लगाने के लिए हमारे पास कोई फ्लटर में बिल्ट इन चीज़ नहीं है। हम गए pub.dev के ऊपर, ठीक है, pub.dev के ऊपर एक पैकेज है जस्ट ऑडियो, एक पैकेज है, बड़ा अच्छा पैकेज है, सही है। इसको किया आप कॉपी, इसको अपने YAML में ला के लगा दिया। देखो हर काम करने का कोई ना कोई पैकेज है, सेम एज इट इज़ ऑडियो के लिए भी पैकेज है, वीडियो के लिए भी पैकेज होगा, हर काम का कोई ना कोई पैकेज होगा। ओके किया, आउटपुट पे गया, देखा कि वो हुआ है कि नहीं हुआ, एग्जिट कोड 0, डन हो गया, पैकेज लग गया। अब मैं देखो पैकेज को पढ़ता हूँ, ये देखो पैकेज कहता है कि अगर आपने ना साउंड को प्ले करना है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपने ना यहाँ पे ना होगा, अब हम ऑडियो को प्ले करें एसेट से,
इस सेट से, तो इसमें कोई ना कोई इस सेट की लाइन होगी। रुको, ऑडियो प्ले, नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए। चलो अभी हम इसको कॉपी कर, हमने क्या किया, ये लाइन कॉपी कर ली, ये वाली। सबसे पहले हम गए अपने प्रोवाइडर के अंदर, ऐड के अंदर, ऐड के लिसनर से ऊपर यहाँ पे लाइन कॉपी कर ली, पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। सही है, यहाँ पे लिखा प्लेयर डॉट सेट ए सेट, सेट ए सेट। यहाँ पे हमने पाथ दिया हमारी ऑडियो का, मुझे नहीं पता चलेगी कि नहीं। अरहम के अंदर ऐड डॉट वेव एक है, उसके बाद क्या करो, प्लेयर डॉट प्ले कर दो। लेट्स ट्राई, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। ओके, एरर आया, एरर आया। एक एरर किधर गया, ये कहता है, अच्छा समटाइम ये जो प्लेयर पैकेज है ये मोबाइल पे उस पर क्रोम पे नहीं चलता, मैं साथ ही ना इसको उस पर भी चलाता हूँ मोबाइल पे। चेक करते हैं कि ये मोबाइल पे चलेगा कि नहीं। ये मैंने इमुलेटर भी चला लिया साथ, इसके ऊपर भी रन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने ऊपर गया, नीचे से क्रोम सेलेक्ट किया, इधर गया, रन लगा दी। सही है, अब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ता हूँ क्योंकि सारा का गेम इधर है। उसने लिखा पहले आपने ये किया, उसके बाद कहता आपने ना ये करना है, अवेट। रुको मैं अपने कोड को देखूँ अगर, ओके। उसके बाद कहता है, मैं यहाँ पे ना एसर्ट सर्च करता हूँ, कंट्रोल F, एसर्ट। जब तक ये हो रहा है इस पे प्ले, लेट्स ट्राई। मुझे एक चीज़ ट्राई करने दो, चलो। है साउंड हो ना इसका? साउंड ऑन है, नहीं एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। वो कह रहा है भाई, चलो इस पे चेक करते हैं, ये उस पर रन हो ना, एंड्रॉयड पे चेक करते हैं। अगर एंड्रॉयड पे चल गया ना, इसका मतलब क्रोम पे इशू कर सकता है, क्योंकि ये ऑडियो के सारे पैकेज मोबाइल पे देखे हैं हमने, कभी वेबसाइट में इस तरह नहीं देखा होगा। मोबाइल के अंदर ही चीज़ें चलती हैं, मोबाइल के ऊपर। तो हम देखते हैं अब क्या होता है। ये तो वेब ऐप में भी चलती यार वेब सपोर्ट तो ये कर रहा है, बट इसकी देखते हैं क्या इसने रिक्वायरमेंट दी हुई है। प्लेयर सेट ऑडियो, सेट URL, सेट इंसर्ट फाइल पाथ। यार यही है मेरा जितना माइंड है। अब ये एंड्रॉयड पे चलेगा तो कंफर्म होगा। सही है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना पैकेज यूज़ किया, पैकेज के अंदर मैंने उसकी लाइन पढ़ी। उसने कहा सबसे पहले आप प्लेयर का इंस्टेंस बनाओ, उसके बाद प्लेयर डॉट सेट कर दो URL, उसके बाद से प्ले कर दो। मतलब 10 ऑडियो आपको पहले एक सेट करनी है, फिर प्ले करनी है। इस तरह प्ले पॉज, इसमें बहुत फंक्शन है, बहुत ज़्यादा। तो हमने भी ऐसा कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ये 3 लाइन ऑफ कोड लिखी प्लेयर के लिए। सबसे पहले पैकेज लगाना इंपॉर्टेंट है और साउंड फाइल होना ज़रूरी है। समटाइम ऐसा भी होता है साउंड फाइल में भी MP3 होता है और भी फाइल्स होती हैं, मतलब जो साउंड होती है उनमें डॉट, जैसे JPG इमेज होती है, PNG इमेज होती है, इस तरह से MP3 होता है। MP4 तो वीडियो के लिए होता है, MP3 वेव MA4 भी ऐसे कुछ करके होता है। तो इस तरह से कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। ये डॉट वेव है, मेरे जितना मुताबिक ये करती है। अब इसको तो एक दफ़ा रन होने दो ना, फिर हमें पता चलेगा कि चलती है कि नहीं चलती है, क्या सही। इमुलेटर में कितना टाइम? सर मेरी मशीन ज़रा स्टोरेज की वजह से ना स्लो हुई। बंद कर दी, क्या है, रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना, वो बंद हो गई, चल रही है। कर दे बस। एक दफ़ा प्ले करके बंद करूँ, अगर प्ले हो जाती है। देखो इतने मेथड है इसके अंदर, प्ले ऑडियो, पॉज ऑडियो, उसके बाद ड्यूरेशन भी है। ड्यूरेशन है,
क्या आप कितनी, जैसे आपकी वीडियो मान लो 1 मिनट की है, या वेट करना मतलब जैसे लेट से आपने ऑडियो को प्ले करना है, वेट आपने प्ले करना है ना, तो प्ले होने तक वेट करें, नेक्स्ट ऑडियो प्ले होने तक। ये हमने येलो ये लाइन से नहीं होता येलो लाइन के लिए नहीं है ये, जैसे येलो लाइन आ जाती है ना नहीं 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 नहीं, ये है अभी हमने जो शेयर प्रेफरेंसेस की थी तब भी यूज़ किया था, वेट वेट और रेसिंग। जब हमने क्या किया था कि भाई ये पूरा जब इनिशियलाइज हो जाए, लोड हो जाए, तो फिर तब ये काम, करना है, प्ले जब पूरा हो जाए तब अगली लाइन है, मतलब पहले प्ले हो फिर पॉज हो, ऐसा तो नहीं होता पहले प्ले पॉज इकट्ठे हो जाए, एक टाइम पे एक होता है। अरे यार ना आ जाए अब, ओ लै भाई, ओए होए, अरे है मेरे को इसके लिए ना सेटअप करना पड़ रहा है, ओ अल्लाह खैर, वेट, इसको पेंडिंग करने दिया बस एक सेकंड, एक ट्राई और उसके बाद देखते हैं। एंड्रॉयड बिल्ड डॉट कडल ऐप बिल्ड डॉट